जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। मैं बेसिकली मुसलमान की तरह ही बड़ा हुआ था। और और लगभग 1 साल पहले जब मैं दुआ कर रहा था, जैसे कि मुसलमान करते हैं रकात और सला, मुझे नहीं मालूम आप इसे समझेंगे या नहीं, लेकिन ऑफिस जाने से पहले मैं सुबह किया करता था रकात को। और एक दिन अब क्या हुआ कि मैं जब दुआ कर रहा था, मैंने अपने अंदर सुनना शुरू किया जीसस। समझे? इसने मुझे परेशान तो किया, लेकिन ये उतना बुरा नहीं था। और फिर ये एक रोज़ की चीज़ बन गया, रोज़ रोज़ सुनाई देता था कि जीसस जीसस। अब मैं सोच रहा हूँ कि अब ये क्या चल रहा है। अब मुसलमान होने पर मेरी तो आदत ही थी ज़मीन पर घुटने टेकने की, और मैं सचमुच गिड़गिड़ा रहा था अल्लाह से कि रहम करे। इस तरह की ये यीशु वाली चीज़ कहाँ से उठ रही मैं नहीं जानता, मुझ पर रहम करिए, माफ़ करिए। अब क्या हुआ कि वो समय 15 मिनट से आधे घंटे का होने लग गया, क्योंकि मैं रहम मांग रहा था, मैं दुआओं की जगह रहम मांग रहा था। तो कुल मिला के मेरी दुआएं तो बंद ही हो गई थी। और फिर एक ऐसा मोड़ आया मेरी मेरी ज़िंदगी में कि जहाँ सब कुछ ढहना शुरू हो गया था, मेरा काम, मेरी पर्सनल लाइफ, और ये सब हुआ। फिर मैंने फिर से दुआ करना शुरू किया, और जब मैंने दोबारा दुआ करना शुरू किया तो भी मैं सुन रहा था ये यीशु यीशु यीशु। और ये बहुत ही अजीब था कि एक दिन ये बहुत ही ज़्यादा लाउड हो गया, और ये सचमुच अंदर से मुझे झंझोड़ रहा था। कुछ इस तरह से खुदा ने किया कि जब तक मैं सही शख्स से ना मिल लूँ, और ऐसे कि मैं उसके साथ मुलाकात कर लूँ, इस तरह से उसने किया कि जब मैं एक दिन सुबह दुआ कर रहा था, उसने कहा जीसस, और ये इतनी तेज़ था कि मैं डर गया और मैंने छोड़ दिया दुआ करना। और मैं ऐसे हो गया कि ये क्या बवाल यहाँ हो रहा है। और यही वो सुबह थी जिस समय मैं ऑफिस के लिए जा रहा था, और मैं बहुत उलझन में था। अब ऑब्वियस सी बात है कि मैं इसे दिखा तो नहीं रहा था, लेकिन मेरी एक दोस्त है जो कि बहुत बढ़िया दोस्त है मेरी, मुझे ये नहीं मालूम था कि वो जानती है परमेश्वर को, और मैं उसे 9 साल से जानता था। हम एक ही कंपनी में काम करते थे, और वो मुझे हमेशा से ही पसंद थी। मैं ये नहीं जानता कि क्यों मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन वो बहुत ही बढ़िया इंसान थी। उसने कहा कि सैम, तुम मुझे बड़े परेशान से लग रहे हो। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम कि पता नहीं क्यों सब चीज़ें बिखरती जा रही हैं ऐसे। फिर उसने कहा कि तुमने प्रार्थना की। और मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ कि तुम मुझे प्रार्थना के लिए बता रही हो, तुम्हें क्या मालूम है दुआ के बारे में। लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं कहा। मैंने कहा मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं हर सुबह प्रार्थना करता हूँ। उसने मुझसे कहा कि तुम क्यों नहीं मेरे साथ चर्च चलो। तो बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मैं गया, लेकिन मैं गया सिर्फ उसकी वजह से, सिर्फ उसे खुश करने के लिए। तो फिर उस वीकेंड में, उस संडे पर हम चर्च गए। अब क्योंकि मैं अभी भी सोचता था कि चर्च वैसे ही हुआ करते होंगे जैसे पहले थे, तो मैंने शर्ट पहनी, पैंट पहनी, और बिल्कुल तैयार होके प्रॉपर गया। बाकी सब लोगों ने वहाँ जीन्स पहनी हुई थी। मैंने कहा खैर जाने दो। तो हम चर्च पहुँच गए, और मैंने देखा कि वहाँ सब गिटार बजा रहे हैं, गा रहे हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि ओ ये क्रेजी क्रिश्चियन ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर। ये यहाँ गिटार बजाते हैं, खुश होते हैं, तो खुश तो ये होंगे ही। खैर मैं वहाँ खड़ा हूँ, सोच रहा हूँ कि यार यहाँ काश कोई खाली जगह होती अकेलेपन में, जहाँ मैं जाकर के दुआ कर सकता, क्योंकि मेरे अंदर का वो मुसलमान वहाँ था ना। तो खैर वो चर्च ख़त्म हुआ, और फिर मैंने कहा ये बड़ा बेहुदा था, मैंने इसे ऐसे ही बोला था। तो हम आ गए ऑफिस में, और ये रोज़ी ने मुझे छोड़ा नहीं। तो वो बार बार पूछती थी कि तो कैसा चल रहा है, कैसा, कि क्या तुमने ये किया, क्या तुमने ये किया। और वो चाह रही थी कि मैं समझूं समझूं खुदा को क्रिश्चियनिटी में, और ईमान करूं यीशु के ऊपर। तो एक दिन मैं अपने कंप्यूटर पर बैठा हुआ था, और मैंने सोचा कि चलो एक और छोटी सी कोशिश करके देखते हैं। मैं अपने घर के आसपास ही कोई चर्च देखता हूँ, और एक और कोशिश करता हूँ। तब तक रोज़मेरी आ गई। तो मैंने उससे झूठ नहीं बोला। मैंने कहा कि देखो रोज़ी कैसा चल रहा है कि मैं दूसरा चर्च ढूंढ रहा हूँ, मैं इसमें एक और कोशिश लगा रहा हूँ, लेकिन मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा कुछ फ़ायदा हुआ नहीं तुम्हारे चर्च जाने से। तो उसने कहा कि नो 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 रुको, मेरा एक दोस्त है तुम्हारे घर के पास ही, मैं तुम्हें उससे मिलवाती हूँ, तुम जाओ उसके यहाँ और देखो तुम्हें कैसा लगता है। इन सब में जो सबसे बड़ी चीज़ मेरे लिए थी, जो सबसे बड़ा रियलाइजेशन मेरे लिए था, ये कि मुझे खुदा को पूरी तरह से सौंपना होगा अपने आप को, नहीं तो ये शायद कभी ना हुआ होता। तो मेरा इस तरह से छोड़ देना, और मैं
क्या कहूँ कि वो प्यार से इतना ज़्यादा भरी हुई थी कि मैं समझा नहीं पाऊँगा कि वो कितनी अमेजिंग लेडी थी। तो मैं उनसे मिला तो वो कोशिश कर रहे थे कि मैं उनके साथ कंफर्टेबल रहूँ। तो उनका बैंड स्टार्ट होने से पहले मैंने सिर झुकाया, अपनी आंखें बंद की और बोला, जीसस अगर आप मेरे सेवियर हैं तो आज आपका दिन है मुझे दिखाने के लिए, और नहीं तो मैं फिर से मुसलमान हूँ। और तब उन लोगों ने गाना शुरू किया और मेरी रूह में आग लग गई, ऐसे जैसे फूफ। और मैंने कहा अब ये क्या हो रहा है, मैंने चारों तरफ से प्यार में डूबा हुआ महसूस किया। ये सारे इमोशंस मिक्स थे उसमें। मैं समझ ही नहीं पा रहा था, मैं कंफ्यूज खड़ा था कि ये क्या हो रहा है, ये आखिर क्या चल रहा है। लेकिन ये मुझे इतना बढ़िया लग रहा था कि मैं नहीं चाहता था कि ये रुके। ये मैं अब जानता हूँ कि ये पाक रूह ने मुझे बपतिस्मा दिया था, लेकिन उस समय मैं जानता ही नहीं था कि होली स्पिरिट जैसा क्या होता है। तो मुझे क्या पता कि होली स्पिरिट बैप्टिज्म क्या होता है। लेकिन खैर, इस चीज़ ने मुझे ये बताया कि यहाँ कुछ है। ये बहुत ही अमेजिंग था। तो मेरे दिल में और मेरे मन में मैं खुदा से मिला, और मैंने समझा कि यीशु मेरे सेवियर हैं। तो अब मैं घर वापस आया और लाइफ आगे बढ़ती गई और मैंने बाइबल को पढ़ना भी शुरू किया। और बाइबल ऐसी हो गई कि इसे मैं कैसे समझाऊं कि जैसे कि खाना, जैसे आप बहुत भूखे हैं और ये उसे भर रहा है, ये उसे शांत कर रही है। मैं बस बाइबल पढ़ता जा रहा हूँ, मैं रुक ही नहीं पा रहा हूँ, मैं इसे खाता ही जा रहा हूँ। आप समझ रहे हैं, मुझे इससे मोहब्बत हो गई। तो मैं इसकी छानबीन करने लग गया, और छानबीन करना ही मेरा जॉब भी है, इसीलिए मैं एनालाइज करता हूँ हर चीज़ को। तो जिन चीज़ों से मैं गुज़रा, और मैंने ये एनालाइज़ किया कि मैंने महसूस किया कि जो जज्बा मोहब्बत का चारों ओर से मुझे घेरे हुए है, उसमें बस मैं रोना चाहता हूँ। मैंने महसूस किया कि जो लोग मेरे चारों ओर थे चर्च के, वो बहुत ही खुश थे, वो जो एनर्जी वहाँ थी। अब मैंने फैसला किया कि ये शायद सबकी ही एनर्जी है, लेकिन मैं इसे जाने नहीं दे सकता। ये जो इतनी पावरफुल फीलिंग थी, उसे मुझे इसे जानना ही था, क्योंकि अगर ये खुदा है तो मैं नहीं चाहता कि ये मुझे छोड़ के जाए। उसके साथ होना है, मुझे उसके और करीब जाना है। मैं चाहता हूँ कि मैं उसे और गहराई से जानूं। मैंने रेवलेशंस के लिए दुआ करना शुरू किया कि खुदा तुझे मुझे दिखाना पड़ेगा, तुझे मुझे दिखाना है। और ये एक जुनून बन गया कि ये एक निहायत ही ज़रूरी दुआ बन गई। यहाँ तक कि अगर मैं रात में भी उठता पानी पीने के लिए भी, तो भी मैं कहता कि खुदा तुझे मुझे दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। अगर मैं ऑफिस में बिज़ी हूँ और लैपटॉप चला रहा हूँ, तो भी कहता खुदा दिखाइए, खुदा दिखाइए। और ये इस तरह से मेरे ऊपर हावी हो गया कि जैसे जुनून हो। और एक दिन क्या हुआ कि मैं इसके बारे में बताता नहीं हूँ और मैं भूल भी जाता हूँ इसके बारे में। और मैं उठा, अपने बेडरूम से राइट में एक ओपन प्लान किचन है हमारा, और मैं अपने बेडरूम से बाहर निकला और राइट में मुझे एक बड़ी तस्वीर दिखाई दी लाइट की। और ये जो लाइट थी, ये यीशु का चेहरा था। और यीशु वैसे बिल्कुल नहीं है। ये बहुत दुख की बात है कि हम सोचते हैं यीशु बहुत खूबसूरत है, यीशु बहुत ही प्यार भरे हैं। सबसे ज़बरदस्त एहसास ये था कि अब मुझे रेवलेशन मिल गया था खुद यीशु से, खुदा से खुद, कि वो मुझसे मिलने आया है, ये दिखाने कि वो सचमुच में है। और उस समय के बाद से ये बिल्कुल ही बदल गया मेरा, मतलब मुझे मसीह होना बहुत अच्छा लगने लगा, मुझे खुदा से मोहब्बत हो गई और इसने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। मैं बिल्कुल अलग शख्स हूँ, मैं बिल्कुल बदल गया हूँ। अगर आप मुझे पहले जानते हैं और अब जानते हैं, तो आप दो अलग शख्स को देखेंगे पूरी तरह से। इस्लाम में आपको बहुत डर सिखाया जाता है कि आप खुदा को जान नहीं सकते। और मैं अ, मेरी ज़िंदगी में पहली बार जब मैंने किताब पढ़ी, आई डेयर टू कॉल हिम फादर, और उसमें उस औरत ने बात की है खुदा को फादर बोलने के बारे में, जीसस को फादर बोलना। और ये उसी सुबह जैसे मैंने ये पढ़ा, मैंने किताब को बंद किया और कहा फादर, फादर। और वो मोहब्बत का जो जज्बा था वो वापस आ गया। ये बिल्कुल अमेजिंग लगा कि अब मेरा उससे एक रिश्ता है, वन टू वन। मेरा खुदा मेरा पिता है, अब्बा, फादर मेरा। और ये एक बड़ा अंतर है इस्लाम में। उसमें सिर्फ डर है, आपने ये गलत किया है। और अब मुझे पता चला है ग्रेस। और ये एक खुशनुमा बदलाव है, खुशनुमा बदलाव। इससे पहले कि हम आउटरीच पे जाते, मैं बहुत खिंचा हुआ था सुसमाचार बताने की ओर, ये हीलिंग वगैरह के लिए। क्योंकि मैं बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ जो कुछ प्रेरितों के कामों की किताब में हुआ है। ये लोग कोई चर्चों में बैठे हुए लोग नहीं थे जो कि जगह चाहते हों,
खास करके लोगों के लिए प्रार्थना करना और ये सब करने के लिए। ये लोग बहुत ही एक्टिव डिसाइपल थे, बाहर जा रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं और इन्होंने सुसमाचार फैलाया, और यही मेरे लिए है। अगर आपको कोई शख्स मिलता है जो कि लंगड़ा है और आप उन्हें बताते हो कि तुम्हारा पिता तुम्हें चंगा कर सकता है, वो जानना चाहेंगे इस पिता के बारे में, इस यीशु के बारे में, और आप उन्हें ऑन द स्पॉट हील कर दो यीशु की पावर से। ये उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा असर छोड़ेगा। ये मेरी ज़िंदगी में भी एक बड़ा असर छोड़ेगा। जब हम बाहर गए और हमने पहली औरत को चंगा किया जिसे कि सिर दर्द था बहुत तेज़, वो बिल्कुल अविश्वसनीय था। मैं बहुत एक्साइटेड हुआ था क्योंकि उसके चेहरे का जो लुक था वो बस उसको झटका लग गया था, मतलब कि ये क्या हुआ, ये तो सचमुच काम करता है। ये जाहिर सी बात है, थोड़ा सा है मुश्किल, क्योंकि आप इसके आदी तो हैं नहीं। खासकर कि आप एक मॉल में जाएं, आप उन्हें डिसाइपल करें, गॉड के बारे में बात करें और उन्हें हील करें, तो ये एक बहुत अद्भुत सफ़र है ये। खासकर कि जिस तरह से आपने हमें मिनिस्टर किया था, मुझे नहीं लगता कि आपको पता होगा कि आपने कितना हमें ब्लेस किया है। आपका भी हम पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। मैं बहुत ज़्यादा खुदा की मोहब्बत में जकड़ लिया गया था और मैं बस ये चाहता था कि मेरा पूरा परिवार खुदा को समझे और यीशु को समझे और ये जाने कि उसने हमारे लिए क्या किया है। तो मैंने क्या मैंने अपनी किताबों को लिया और मैं चाहता था कि मेरा भाई भी उन्हें पढ़े, और मैं कोशिश करता रहा उसे खुदा के बारे में बताने की। तो मैंने उसे किताब दी, और इस किताब ने किया क्या कि अब ये है थोड़ी डरावनी किताब, क्योंकि जब मैंने इसे पढ़ा तो मैं लगभग 1 घंटे तक रोता रहा। अब ये किताब क्या करती है, ये हिस्ट्री को लेती है, ये कंपेयर करती है उसे जो कि किया गया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यीशु के द्वारा। और ये बहुत डरावना हो जाता है एक मुसलमान के लिए सच को जानना, क्योंकि जिस इंसान पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं उसके बारे में जब आप जानते हैं। और हिस्ट्री बताती है कि मुझे ये कहना पड़ेगा कि मोहम्मद कोई बहुत अच्छे आदमी नहीं थे। और लोग शायद इसे देखेंगे और कहेंगे कि ये तो बहुत ख़राब बात इसने कह दी है, लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँगा कि आप भी छानबीन करके देखिए। तो हुआ ये कि मैंने वो किताब अपने भाई को दे दी ताकि वो भी सच को जाने। उसने उसे पढ़ा ही नहीं, और उसकी बेटी ने पढ़ा। उसका जैसे भेजा ही उड़ गया कि सैम ये सच है क्या? लेकिन फैक्ट तो फैक्ट है, हिस्ट्री हिस्ट्री है, क्योंकि लिखा यही गया था। तो मैं उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि उनमें से कुछ बहुत भयानक हैं। लेकिन मैं सचमुच एक हिदायत दूंगा हर एक मुसलमान को जो कोई इसे देख रहा है कि देखिए इसे। तो उसने मुझसे कहा कि ऐसे कैसे पता चलेगा कि सच्चा खुदा कौन है, मुझे क्या पता। और ये सलाह मेरी हर एक को है कि जिसे ऐसा लगता है वो मांगे, क्योंकि हम में से ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं। हम भी पूछते हैं, हम भी कहते हैं कि खुदा आप मुझे दिखाइए, अगर यीशु आप हैं तो आप हमें दिखाइए। और पता है क्या, अगर आपको ये मोहम्मद के लिए भी लगता है तो आप कहिए कि आप मुझे दिखाइए। मैं ऑलमोस्ट शर्त लगा के कह सकता हूँ कि आप में से 100 में 100 को यीशु ही दिखाई पड़ेंगे। यीशु अपने आप को दिखाएंगे कि वो सचमुच में हैं।